हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कुशल मंगल से होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो बस सुबह सुबह जैसा आप लोग जानते हैं कि 4:30 आज तो मैं थोड़ा जल्दी उठी, क्योंकि अगर जब मुझे रूटीन शेयर करना होता है तो बार बार कैमरा फिट करना पड़ता है जगह जगह, तो टाइम ज़्यादा लगता है मुझे फिर क्लीनिंग और सारे काम करने में। तो 4:30 बजे ही उठ गई थी। वैसे तो 5 के आसपास उठती हूँ, 10 मिनट आगे पीछे चलता है। और उठने के बाद थोड़ा सा ब्लैक टी गुड़ की चाय बनाती हूँ मैं, सौंफ और अजवाइन डाल के, तो वो और पानी हल्का गुनगुना 2 गिलास पी के, और उसके बाद थोड़ा देर छत पे जाती हूँ। लेकिन आज नहीं गई क्योंकि आज मौसम ख़राब है, तो ऊपर नहीं जाना हुआ है, सीधे काम में लग गई हूँ। तो बस काम में सबसे पहले मैं बिस्तर वगैरह जो होते हैं ना, वो ठीक करती हूँ, क्योंकि जब बेडशीट और ये सब झाड़ना और सारी चीज़ें, जो चीज़ें रात में कई बार ना इधर उधर रखी रह जाती हैं, वो चीज़ें सही ढंग पे ना रखो सही जगह पे, तब तक साफ सफाई करने का कोई मतलब नहीं है। चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, साफ कर दिया। या तो फिर एक जो सुबह की झाड़ू लगाते हैं, जिसको सुबह नहाना है या ज़्यादा जल्दी है, तो एक वैसी झाड़ू लगा दी और नहाना धोना कर लिया। लेकिन मुझे ना यही झाड़ू लगा के फिर मैं दोबारा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, इसलिए अच्छे से साफ सफाई करके, और इसीलिए मैं उठती भी हूँ जल्दी। एक मेन मेरा वही है उठने का जल्दी, मतलब कि सारे काम मेरे सही से और अच्छे ढंग से और टाइम पे हो जाएं, बच्चों को भी मैं टाइम पे भेज लूँ। तो बच्चों को उठाऊंगी, बच्चों के रूम में मेरे कुछ नहीं करना रहता, वो अपने आप ही झाड़ना पोछा। दीपू देव तो चले जाते हैं, दीक्षा करती हैं, और उनको मैं उठने के अपने आधे एक घंटे बाद ही, मतलब 6:30 बजे उठाती हूँ। 7:30 बजे का स्कूल रहता है, तो तब तक मेरी ये झाड़ू और पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है। दोनों रूम के मैं बेडशीट वगैरह झाड़ के, और जैसे सोफ़ा है उसके कवर वगैरह इधर उधर हो रखे हैं, तो उनको सही करके थोड़े बहुत झाड़ के, और उसके बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि सुबह की जो झाड़ू होती है, मुझे लगता है अच्छे से कोने जहाँ तक पहुँच, सारे कोने कोने तक मैं लगा लूँ, तो ये होता है। और पोछा तो बाद में लगेगा, अगर मैं लगाती हूँ तब भी मैं नाश्ता वगैरह बच्चों को भेजने के बाद लगाती हूँ। और दीक्षा अक्सर तो दीक्षा ही लगाती है, कभी कभी उसको जल्दी होता है जाने का, मतलब कॉलेज, तो मतलब छोड़ती है तब मैं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर पूरे घर में मैं ऊपर से नीचे तक, ऊपर जो छत देखते हैं ना, वहाँ से सीढ़ियों पे भी झाड़ू साथ में ही लगाती हूँ। और ये बाहर का गेट सुबह खोल के, यहाँ गेट पे ना वैसे थोड़ा सा मैं पानी डाल के भी साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज बारिश हो रखी है तो पानी डाल के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ऐसे साफ़ करके थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए। सुबह के टाइम में कहते हैं कि अच्छा होता है, लक्ष्मी आती हैं, गेट खोलना चाहिए, सारे दरवाजे खिड़की सुबह एक बार उठने के बाद खोलना चाहिए, फिर बाद में चाहे आप बंद ही कर लीजिए। तो झाड़ू और साफ़ सफाई एक तरह से मेरी पूरी हो चुकी है, और उसके बाद बस लग गई हूँ अब बच्चों को नाश्ता बनाना है। और बच्चों को उठा दिया है, उधर वो अपना उठे, ब्रश करना, नहाना धोना, तैयार होना, वो अपना करते रहेंगे, और मैं इधर नाश्ता तैयार कर लूँगी। तो बस आलू और प्याज टमाटर, वैसे तो फ्रिज में रखी हुई है सब्जियां जो मैं लेकर आई थी कल, लेकिन इनका मन नहीं था, इसलिए मैं, क्योंकि करेला, भिंडी, लौकी, कद्दू ये सब आया था, तो वो ले जाने का मन नहीं था, इसलिए आलू प्याज टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। और उसके साथ में पराठे, जो ऊपर एक साग आप लोगों ने देखा, उसका नाम मेरी एक यूट्यूब फैमिली से बताया था उन्होंने, सारिका जी हैं, उन्होंने बताया था कि उस साग को क्या कहते हैं, पर उसका नाम मैं फिर से भूल गई हूँ। तो जैसे यहाँ पर मेथी वगैरह का साग बनाते हैं, उसी तरह उस साग को भी डाल के बनाने से ना बहुत टेस्टी बनता है। तो बस यहाँ पे अजवाइन आटे में डाला, थोड़ी सी हल्दी मिर्च धनिया, और हल्दी नहीं डाला था, मिर्च और धनिया पाउडर, और उसके बाद ये साग उसी में चॉपर में ही डाल के मैंने पत्ते पत्ते थे काट लिए थे। थोड़ा सा इसमें लहसुन मिर्ची डाल दी है, कूट के लहसुन मिर्ची डालने से ना बहुत अच्छा, जिसको नहीं पसंद है वो ना डाले, लेकिन वैसे तो लहसुन मिर्च से मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए वो डाल दिया है। और यहाँ 2 चम्मच के करीब में तेल डाल दिया है, और मिला के मैं आटे में मिला के अच्छे से गूंद के थोड़ा सा रख दिया था, सेट हो गया है। और इधर सब्जी पक गई है, इधर चाय बना ली है, इधर बच्चे आ गए हैं उठ के, तो सामने कुछ ना कुछ उनको
मतलब उनकी देख रेख भी मेरे नज़र में लगता है कि वो कर क्या रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उठ के बैठे हैं सुस्त, काम नहीं, अपना तैयार नहीं हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। भले ही बड़े हो जाएं पर बच्चे हमेशा, वैसे भी माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं, तो मेरी नज़र उनके ऊपर रहती है बराबर कि तैयार हो, जल्दी जल्दी नहाओ धो, तेल क्रीम कंघी सब कुछ करते रहो। और इधर चिल्लाती रहूँगी और साथ में इधर बस ये पराठे आज मैंने चौकोर वाले बनाए हैं। अक्सर तिकोने वाले भी बनाती हूँ, और चौकोर वाले ये थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, जैसे टिफिन में हमें देना है तो ये तेल अंदर से लगा के हम जब बेलते हैं ना तो पराठे सॉफ्ट रहते हैं। तो इधर बस बन गया था मेरा नाश्ता और दे दिया है बच्चों को नाश्ता करने के लिए। ये बैठ गए हैं, तैयार हो गए थे, और मैं अब लगा दूंगी इनका टिफ़िन। तो बस सब्जी डालूंगी और यहाँ पे पराठे लगा दिए हैं, डाल दिए हैं। और इसमें ना दूसरी वाले में खीरा डाल रही हूँ क्योंकि इस समय आम आ रहा है, तो आम बच्चे ले नहीं जाना चाहते, नहीं कभी फ्रूट, कभी कभी बिस्किट वगैरह भी, कभी खीरा, अक्सर तो खीरा ही जा रहा है। तो इस समय बस वही डाल के अब इसको टिफ़िन बंद करके इन लोग को दे दूंगी। तो लंच बॉक्स बच्चों को दे देती हूँ, बॉटल पानी की वो अपने आप ही भर के ले लेते हैं। और यहाँ पे ही वो मतलब जूते वगैरह यहीं रखे रहते हैं, तो यहीं पहन के निकल जाते हैं ताकि पूरे घर में ना फिर गंदा ना हो, क्योंकि झाड़ू वगैरह लग चुकी है। और आगे के रूम में जैसे दीक्षा लगाएगी तो वहीं से उतने में निकाल लेगी जहाँ जूते पहनेंगे। और उसके बाद ना मैं कपड़े, जैसे नहाना, अब थोड़ी देर बाद नहाना है मुझे, तो कपड़े अब भिगो दूंगी। और ये फूले रहते हैं, आधे घंटे लगेंगे मुझे। अभी थोड़ी बहुत जो कुछ काम रह जाते हैं बच्चों को भेजने के बाद, 7:30 बजे बच्चे चले जाते हैं, तो आधे घंटे मुझे और लग जाते हैं कुछ इधर उधर के काम जो बचे रहते हैं। जैसे कि रात के ये कपड़े नहीं रखे हैं, शाम को सूखे नहीं थे, नहीं शाम को ही रख देती हूँ। और एक बच्चे गीली टॉवल वगैरह इधर फेंके हैं तो इनको रख दूँगी, और जब जाने लगूँगी छत पे तब ले जाके डाल दूँगी। और जो कपड़े रात को पड़े हुए हैं, सूखे नहीं हैं, तो सुबह सूख जाते हैं, तो बस अब इनको फोल्ड करके मैं रख दूँगी, अलमारी में लगा दूँगी। तो कपड़े वगैरह रखने के बाद ना एक बार फिर से मैं पानी ले लेती हूँ, और थोड़े से ड्राई फ्रूट जैसे बच्चों वगैरह को देती हूँ, बादाम वगैरह, वो चीज़ें ना मैं भी थोड़ा सा लेके पानी पी के। और ये डस्टिंग वाला काम झाड़ू लगाने से पहले करती नहीं हूँ, क्योंकि झाड़ू हम लगाते हैं तो फिर जगह जगह पूरा मतलब धूल सी उड़ के हो जाता है। और ये नीचे नीचे की जगह जो होती हैं, जैसे हम सोफे पे बैठते हैं तो दिखता भी रहता है और हो भी जाती है, क्योंकि यहीं पे खाते पीते रहते हैं और धूल वगैरह डस्ट सी एक परत तो जमी जाती है डेली का डेली। मतलब नीचे नीचे की जगह, जैसे ऊपर कुछ डेकोरेशन की जैसे सामान वगैरह जैसे सजा रखे हैं सामने, और ऊपर फोटो वगैरह हैं जो दीवार में लगी हुई हैं, टीवी हो गई, और ऊपर की सारी जो जगह है वो मैं डेली नहीं क्लीन करती हूँ, डेली उसकी डस्टिंग नहीं होती है, वो हफ्ते में होती है। फिर चाहे मैं कर लूँ चाहे फिर बच्चे, जब संडे वाले दिन वो उनसे कुछ काम कराती हूँ तो उनसे बोल देती हूँ तुम इन जगहों पर डस्टिंग करोगे। घड़ी हो गया, जो सजावट की सामान है, और टीवी हो गया, फिर वो करते हैं। और वो सब करने के बाद बस अब नहाने जाना है। उससे पहले एक बार ये वॉश बेसिन भी अक्सर डेली ही होता है, किसी किसी दिन रह जाता है, नहीं तो अक्सर, क्योंकि ये यहाँ पे हाथ दिन भर धुलते रहते हैं ना, तो ये गंदा सा भी हो जाता है। और दिन भर में सब लोग मुंह धुलते हैं तो शीशे पे छिट्टे पड़ते हैं, तो ये वाला काम भी मेरा रेगुलर में ही होता है। बाई चांस किसी दिन जैसे मुझे ज़्यादा जल्दी है या फिर दिखा कि साफ़ है, उस दिन मैं छोड़ देती हूँ, नहीं तो रेगुलर डेली ही ये वाली क्लीनिंग भी मेरी होती है। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं 7:30 बजे मैं बच्चों को भेज के 8 बजे तक आधे घंटे में निपटा लेती हूँ। और उसके बाद तब आ जाती हूँ बाथरूम में, और अब बस नहाने जाने का टाइम है। तो उससे पहले ये जो डेली वाले कपड़े होते हैं, ये थोड़े बहुत मैं भिगो के डेली जैसे नहाए धोए बच्चे और रख देती हूँ भिगो के, ये अब फूल चुके हैं, और इनको ना अब मैं धुल के और नहा लूँगी। तो ये रूटीन रहता है अक्सर सुबह का। सुबह जैसे हम 5 बजे उठे हैं तो 5 बजे से 8 बजे तक ये काम हो जाएंगे। इसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करने में भी मेरा 1 घंटे का टाइम लग जाता है।
तो बस नहा कर आ गई हूँ मंदिर में, और यहाँ पर ये देखना है कितने सारे फूल हैं और तरह तरह के हर कलर के फूल होते हैं। और जब इनको चढ़ाती हूँ मैं ना तोड़ के मंदिर में, तो मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है। और कपड़े मेरे रखे हुए हैं, जब ऊपर आती हूँ ना साथ ही कपड़े भी कभी मैं ले आती हूँ, कभी बच्चों से बोल देती हूँ, दीक्षा पहुँचा देती है। तो पूजा पाठ करके जल वगैरह चढ़ा के तो साथ ही मैं कपड़े डाल के तब नीचे चलती हूँ। तो बस नाश्ता हो रहा है अभी, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। और इतने सारे काम करने के बाद फिर नाश्ता करने का मजा ही कुछ और होता है। मतलब इतनी थक भी जाते हैं, भूख भी लगी रहती है सुबह के टाइम में, तो बस लगता है जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लो। तो दीक्षा भी अपने सारे काम निपटा रही है, इनको पता भी नहीं करी किस चीज का पराठा कैसा है, टेस्टी है। हाँ उसी साग का है। तो ये भी अपना जल्दी जल्दी पोछा लगा के कपड़े वगैरह अपना साफ करके नहा धो के रेडी रही। मैं आई हूँ गरम गरम सेकी हूँ, क्योंकि सब चले गए हैं, तो मैं और दीक्षा दोनों लोग बैठ के साथ में नाश्ता करेंगे। उसके बाद इनका टाइम होगा तो ये भी जाएंगी। तो नाश्ता वगैरह हो गया, और एक बार सुबह की साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सारे काम निपट चुके हैं। और इनको सबको करने में मुझे 9 से 10 का टाइम हो जाता है। मतलब 10 बजे तक मैं सब करके फ्री हो जाती हूँ। और कभी कभी मैं नाश्ते के बाद तुरंत ही लग जाती हूँ फिर से किचन में। और कभी कभी क्या होता है कि कभी फ़ोन पे घर वालों से बात करने लग गई, कभी खुद ही फ़ोन में लग गई, कुछ चलाने लग गई, कभी एडिटिंग में लग गई। जैसे ज़्यादा थक गई हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट लेके लगती हूँ, और नहीं थकी रहती, मतलब लगता है कि अभी तुरंत कर लूँ, तो तुरंत के तुरंत ही लग जाऊंगी। और एक जो किचन की रुमाल होती है उससे गीला करके, और ये गैस चूल्हा वगैरह डीप क्लीनिंग नहीं होती, ऊपर से डीप क्लीनिंग तो रात में ही मैं अच्छे से करती हूँ, ऊपर से बस पोंछ दिया है। और उसके बाद जो चाय नाश्ते के बर्तन होते हैं ना, उनको सबको सब्जी वगैरह, सब्जी मैं सुबह अक्सर एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ। तो दोपहर में मुझे सिर्फ दाल चावल बनाना रहता है, आटा भी थोड़ा ज़्यादा ही लगा लेती हूँ। ये दोपहर में रोटी खाते हैं तो रोटी भी आटा लगा रहता है, रोटी सेक लूँगी और सब्जी रखी रहती है। तो दोपहर में जो भी मुझे दाल बनानी रहती है वो दाल बनाती हूँ। तो इस तरह स्लेब में हमेशा वाइपर से साफ़ कर लेती हूँ ना, वहाँ तो पूछ लिया रुमाल से, इधर वाइपर से जल्दी हो जाता है। उसके बाद मेरा हैंड वाश किचन में ही रहता है, तुरंत साथ ही के साथ हाथ धुलना ज़रूरी है, साफ़ सफाई भी रखना। और हाथ, हम हर काम, हम इंडियन होते हैं ना, हर चीज़ आटा से गूंदना, रोटी, मतलब सब कुछ हाथ से होता है, तो हाथ बार बार धुलते रहना चाहिए, साफ़ रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आज मैं मूंग दाल बनाने जा रही हूँ। साथ में दूध रख दिया था, सुबह दूध लेकर आते हैं ना, तो गाय का डेयरी से आता है दूध हमारा 2 लीटर, तो वो रख दिया है, उबल रहा है, तो दूध हटाऊंगी और इधर ये दाल चढ़ा दूंगी। तो बस दाल मेरी बनेगी। और इसको पलट के, यहाँ पर इसका नट ढीला हो गया था थोड़ा सा, तो उसका नट भी हम मतलब टाइट कर सकते हैं। तो बस कभी पेचकस से, ऐसे चक्कू से भी कभी मैं टाइट कर देती हूँ। और खाना बन चुका है, अभी सबका खाने का टाइम हो रहा है, तो मैं रोटी सेकूंगी और खाना दूंगी। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग, मेरा रूटीन थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।